आप बीमार होंगे तो कहाँ इलाज कराएंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे तो कहाँ रोजगार मिलेगा। आप जब घर से निकलेंगे तो आपको एनएच चाहिए, एनएचआई चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके बच्चों को रेलवे पे बैठना है कि नहीं बैठना है, रेल लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब सामने रखिए और सवाल पूछिए भाजपा से कि 15 साल का हमको हिसाब दीजिए, फिर आइए वोट मांगे। मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन 2 साल के अंदर चालू करवाएंगे और मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे बिजनेस के सेंटर्स यहाँ खोले जाएंगे ताकि शिवहर को सही उसका हक मिल सके। बिहार के विकास में मीडिया का जो योगदान है वो अपनी जगह पे है और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा ये बात कहते हैं कि मीडिया के बगैर कोई प्रदेश या कोई क्षेत्र विकास नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में मैंने कोशिश की कि आप लोगों से मुलाकात हो और बात हो। शिवहर लोकसभा सबसे ज़्यादा पिछड़ा लोकसभा है और बदकिस्मती यह है कि इस लोकसभा में इसका जो क्षेत्र है नदियों से इस तरह बटा हुआ है कि लोगों का आवागमन एक दूसरी तरफ मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पिछले 15 वर्षों में भारत सरकार की तरफ से और जो यहाँ की चुनी हुई माननीय सदस्या हैं उनकी ओर से विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई कोशिश नहीं हुई कि शिवहर में भी कोई केंद्रीय कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या सड़कें या रेलवे जो बहुत दिनों से पास है वो रेल लाइन मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी, कस्टम बॉर्डर एरिया पड़ता है, कस्टम ऑफिसेस खुलना था वो भी नहीं खुला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हो सकती थी लेकिन नज़रअंदाज किया गया शिवहर को। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कई बार ये बात कही है कि बिहार को अगर स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, बिहार का जो सर्वे हुआ, गणना हुई और इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उसमें ये कुछ बातें ऐसी आई हैं जिसके बाद हमारी सरकार ने मांग रखी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और बिहार की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन भाजपा की सरकार ने हमेशा बिहार को नज़रअंदाज किया और यहाँ की माननीय सांसद महोदया ने कभी कोई कोशिश नहीं की कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम शिवहर लोकसभा में आ जाए। न तो नौजवानों के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, न बुज़ुर्गों के लिए कोई अस्पताल खोला गया, न किसानों के लिए कोई मंडी लगाई गई और न ही महिलाओं के लिए, उद्यमी लोगों के लिए या बिजनेसमैन के लिए कोई इस तरह की कोशिश की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कोई काम करती। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि बिहार पूरा बिहार श्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। शिवहर लोकसभा के लोग भी ये तय करें, बल्कि तय कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ खड़े रहेंगे और 2024 के बाद शिवहर को देश में एक नए नाम और नए आयाम के साथ जाना जाएगा। कि क्या किया है भाजपा की माननीय सांसद महोदया ने, और दावा करने से क्या होता है, आपने कुछ किया तो बताएं उसको। क्या एक पुल बनवा दिया, क्या आपने एक कोई कॉलेज खुलवा दिया, यूनिवर्सिटी खुलवा दी, क्या आपने कोई हॉस्पिटल बनवा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दिया, तो बता दें, वो तो ज़मीन पे होगा ना। गठबंधन से मान लिया जाए कि अगर डॉक्टर खालिद अनवर अगर प्रत्याशी होते हैं लोकसभा के, तो क्या जनता उम्मीद कर सकती है? देखिए, मैं प्रत्याशी रहूं या न रहूं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा वो नीतीश कुमार का चेहरा होगा।
और मैं यकीन दिलाता हूं कि 24 के बाद शिवहर लोकसभा का चेहरा, विकास का चेहरा बदल जाएगा। हम यहाँ बुज़ुर्गों के लिए शेल्टर भी खोलेंगे, नर्सिंग होम भी खोलेंगे, नौजवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे। हम बरगिनिया और घोड़ासहान में कस्टम ऑफिस भी बड़े पैमाने पर खुलवाएंगे। हम मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन 2 साल के अंदर चालू करवाएंगे और मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे बिजनेस के सेंटर्स यहाँ खोले जाएंगे ताकि शिवहर को सही उसका हक मिल सके। अपने लिए सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपने समाज के लिए सोचिए। आप बीमार होंगे तो कहाँ इलाज कराएंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे तो कहाँ रोज़गार मिलेगा। आप जब घर से निकलेंगे तो आपको NH चाहिए, NHI चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके बच्चों को रेलवे पे बैठना है कि नहीं बैठना है, रेल लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब सामने रखिए और सवाल पूछिए भाजपा से कि 15 साल का हमको हिसाब दीजिए, फिर आइए वोट मांगें।